हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। एक रोज़ हज़रत मरियम अपनी खाला या बहन के घर गुस्ल करने के लिए पर्दा लटका रही थी। जिब्राइल एक खूबसूरत कामिल जवान की शक्ल में हाजिर हुए। हज़रत मरियम ने जब एक गैर शख्स को अपने करीब देखा तो शर्मा गई और घबराकर फरमाया कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, अगर तू परहेज़गार है। हज़रत जिब्राइल ने कहा, डरो मत, मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ और इसलिए आया हूँ कि एक पाकीज़ा बेटा मिलने की खुशखबरी दूँ। हज़रत मरियम ने फरमाया, मेरा बेटा कैसे होगा, मुझे तो किसी ने छुआ ही नहीं और मैं बदकार औरत भी नहीं हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, सच है, लेकिन तेरे खुदा ने फरमाया है कि बगैर बाप के बेटा पैदा करना मेरे लिए आसान है। मैं उसे अपनी कुदरत की निशानी बनाऊंगा। और ये हुक्म हो चुका। जिसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम के गलेबान में फूंक मारी और उन्हें हमल रह गया। यूसुफ नज्जार बीबी मरियम के मामू का बेटा था और बैतुल मुकद्दस में इबादत किया करता था। वो कभी कभी बीबी मरियम को उनकी खाला के घर पहुंचाने जाया करता था। जब उसे बीबी मरियम के हामिला होने की खबर हुई तो वो बहुत गमगीन हुआ। उसने बीबी मरियम से कहा, मुझे तुम्हारी परहेजगारी पर शक हो रहा है। भला बगैर बीज के कहीं दरख्त होता है? बीबी मरियम ने कहा, खुदा ने पहला दरख्त किस बीज से पैदा किया और पहला बीज किस दरख्त से निकाला? फिर उसने खुले लफ्जों में कहा, क्या कोई बच्चा कभी बगैर बाप का पैदा हुआ है? बीबी मरियम ने जवाब दिया, बगैर बाप का क्या, बगैर माँ का भी पैदा होता है। आखिर आदम और हवा कौन कौन से माँ बाप से पैदा हुए हैं? यूसुफ ने ये सुनकर अपनी गलती मान ली और कहा कि मेरा कसूर माफ कर दो। जब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदाइश का वक्त करीब आया तो आवाज आई, ए बीबी मरियम, इस शहर से चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि कौम तुझको और तेरे बेटे को कत्ल न कर दे। बीबी मरियम यूसुफ को लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद बैतुल हाम की बस्ती में पहुंची। दर्द की वजह से सवारी से उतरी, एक खजूर के सूखे पेड़ से पीठ लगाकर बैठ गई। यही हजरत ईसा पैदा हुआ। फिर बीबी मरियम ने फरमाया, काश मैं पहले ही मरकर भूली बिसरी हो गई होती। खुदा ने फरिश्ते को भेजा और वहाँ अपने फजल से पानी का एक चश्मा जारी किया। फरिश्ते ने कहा, ए बीबी मरियम, तू गमगीन ना हो, खुदा ने तेरे लिए चश्मा जारी किया है और सूखे खजूर के दरख्त को हरा भरा बना दिया। तू हिलाकर अपने ऊपर ताजे खजूर गिरा ले और चश्मे का पानी पी और बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर। बीबी मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछे कि ये बच्चा कहाँ से लाई हो तो मेरा जवाब क्या होगा? फरिश्ते ने कहा, अगर किसी को देखे तो इशारा कर देना, मैंने रोजा रखा है, मैं आज किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। उस जमाने में पानी और खाने की तरह बातों से भी लोग रोजा रखते थे। उधर जब बनी इसराइल को बीबी मरियम के चले जाने की खबर मिली तो वो आपकी तलाश में निकले और जब फासला तय करके आपके पास पहुँचे, लोग अपने कपड़े फाड़ने और सर पर खाक डालने लगे। बोले, ए हारून की बहन, तूने ये क्या बुरा काम किया? मेरा बाप तो बुरा आदमी ना था और ना तेरी माँ बदकार थी। बीबी मरियम ने हजरत ईसा की तरफ इशारा किया, इससे पूछो। गुस्से में आकर उन लोगों ने कहा, तू हमसे मजाक करती है? हम उस बच्चे से क्या कहे जो अभी झूले में है? खुदा की कुदरत। हजरत ईसा बोल पड़े। उन्होंने कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ और खुदा ने मुझको नबी बनाया है। जब यहूदियों ने ये मुआजा देखा तो उनकी ज़बान बंद हो गई और समझा कि ये पैगंबर है। अगले ज़माने में जिसके आने का बशारत पैगंबर ने दी है और बीबी मरियम के बारे में हमने जो बुरा ख्याल किया था वो गलत है। फिर बीबी मरियम को इज्जत के साथ वापस लाए और इज्जत के साथ रखा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो आपके पास खुदा का हुक्म आया कि बनी इसराइल को दीन की दावत दो और उन्हें अल्लाह की राह पर ले आओ। बनी इसराइल में बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो गई थी। सही दिन फिक्र उनमें बाकी ना रहा था। हजरत ईसा ने उन्हें बहुत समझाया, तरह तरह से उन्हें खुदा का डर दिलाया, लेकिन वो अपनी चाल से बाज ना आए और कहे कि हम एक बाप के बेटे के कहने से अपना तरीका ना छोड़ेंगे। हजरत ईसा दिल तंग होकर शहर से निकल पड़े। रास्ते में धोबियों का एक ग्राह मिला जो कपड़े धो रहे थे। अपने फरमाया, तुम कपड़े साफ करते हो
आओ तुम्हें दिलों को पाक करना सिखाऊं। वो सब आप पर ईमान लाए और वो आपके साथ हो लिए और आपके हवारी बन गए। एक दिन हजरत ईसा दरिया के किनारे पहुँचे। देखा तो मछुआरे मछलियों का शिकार कर रहे हैं। वे लोग भी आपके कहने पर ईमान ले आए और आपके साथ हो गए। एक दिन बनी इस्राएल ने कहा कि हर पैगंबर का एक मुअज्जज़ा होता है, तुम क्या लाए हो? आपने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, एक लड़का माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ है, उसे आँख वाला कर दो। आपने जब उनकी आँखों पर फूंका तो वो फौरन ही देखने लगा। बनी इस्राएल ने दूसरा मुअज्जज़ा चाहा। आपने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और एक चिड़िया बनाई, फिर उसे जिंदा करके उड़ा दिया। उसके बाद आप अपने हवारियों के साथ नसीबैन गए। वहाँ का राजा बहुत घमंडी था। जब आप उस शहर से करीब पहुँचे तो हवारियों से कहा, तुम में से कौन शहर में जाकर वहाँ ये आवाज लगाएगा, ये ईसा तुम्हारे शहर में आना चाहते हैं? उनमें से एक आदमी ने कहा, मैं जाऊँगा। उसका नाम याकूब था। उसके बाद दूसरा आदमी ने कहा, मैं जाऊँगा। उसका नाम सोबान था। आपने उसे भी जाने की इजाज़त दे दी और कहा, ए सोबान, खुदा का फैसला ये है कि तू बहुत जल्द बला में गिरफ्तार होगा। इसके बाद शामऊन से कहा, ए रसूल, अगर इजाज़त हो तो मैं भी जाऊं? आपने उसे भी जाने की इजाज़त दे दी। आपने तीनों सवारी रवाना हुए। जब शहर के करीब पहुँचे तो शामऊन शहर के बाहर ठहर गया और याकूब और सोबान से कहा कि तुम दोनों जाकर आपके हुक्म के मुताबिक अमल करो। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा तो मैं कुछ तदबीर करूंगा। शहर के लोग बीबी मरियम और ईसा का हाल पहले ही जान चुके थे। अब याकूब और सोबान ने शहर में आकर आवाज दी, ए लोगों, ईसा जो अल्लाह का रूह और अल्लाह का कलमा है, तुम्हारे शहर में आना चाहते हैं। तो लोग जमा हुए और पूछा, तुम में से किसने ये आवाज लगाई है? याकूब ने तो इनकार कर दिया, लेकिन शोबान ने कहा, आवाज मैंने लगाई। लोगों ने हजरत ईसा और बीबी मरियम को बुरा भला कहा और शोबान को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा, तू इन बातों से बाज आ जा, नहीं तो मैं तेरा कत्ल का हुक्म कर दूंगा। शोबान अपनी बात पर कायम रहा और बादशाह के हुक्म को ठुकरा दिया। बादशाह ने उनका हाथ पांव कटवा दिए और आंखों में सलाई फिराकर बस्ती के बाहर डलवा दिया। समऊन ये हाल देखकर शहर में आया और बादशाह के मुसाहिबों से मिलकर काफी ताल्लुक पैदा कर लिया। यहाँ तक कि बादशाह तक उसकी बात पहुँच गई। एक रोज मौका पाकर बादशाह से कहा कि अगर इजाजत हो तो इस आदमी से जिसके हाथ पांव कटवा दिए गए हैं, मैं कुछ बात पूछूं। बादशाह ने इजाजत दे दी। सोबान को लाया गया। शामऊन ने उसे कहा कि तू क्या कहता है? उसने कहा, यही कि ईसा खुदा का रसूल है, खुदा का कलमा है और खुदा की भेजी हुई रूह है। शामऊन ने कहा, इसकी क्या दलील है? शोबान ने कहा, वो कोरी को तंदुरुस्त कर देता है। शामऊन ने कहा, ये तो हकीम व डॉक्टर भी कर सकते हैं, कोई और दलील भी है? शोबान ने कहा, जो कुछ भी लोग खाते हैं और घरों में जमा पूंजी रखते हैं, वो उसकी खबर दे देते हैं। फिर शामऊन ये फरमाते हैं, ये तो कहानियों और नज़मियों का काम है, कुछ और भी निशानी है? शोबान ने कहा, हाँ, मिट्टी से परिंदा बनाकर उसमें जान फूंक देते हैं कि वो जिंदा होकर उड़ जाता है। फिर शामऊन ने कहा, ये तो जादूगरों का काम होता है, कोई और भी दलील है? शोबान ने कहा, हाँ, वो खुदा के हुक्म से मुर्दा को भी जिंदा कर देता है। शामऊन ने कहा, हाँ, ये इसने बड़ी बात का दावा किया है, ये काम खुदा या रसूल के सिवा किसी और से नहीं हो सकता। अच्छा हो कि ईसा को बुलाया जाए। अगर वो इस बात से इनकार कर दे तो इसको इससे भी ज्यादा सजा दी जाए, और अगर ईसा मुर्दा को जिंदा कर दे, हालांकि ये बात बहुत मुहाल मालूम होती है, तब ईमान लाए, इसलिए कि मुर्दा को जिंदा कर देना इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि वो नबी है। बादशाह को शमऊन की बात पसंद आई और हजरत ईसा को बुलाने का हुक्म दे दिया गया। आप जब तशरीफ लाए तो बादशाह से शामऊन ने कहा कि तुम इससे बात करो। आपसे कहा कि ये आदमी आपका भेजा हुआ है, जो हमारे बादशाह के गजब के गिरफ्तार है, गवाही देता है कि तू खुदा का रसूल है। आपने कहा
ये आदमी सच कहता है। शामऊन ने कहा कि ये कहता है कि तू बीमारी को तंदुरुस्त कर देता है। आपने फरमाया इसकी ये बात भी सही है। शामऊन ने कहा अगर तू ये बातें साबित ना कर सकेगा तो तुझे तेरे साथियों के समेत हलाक कर दिया जाएगा। आपने कहा ठीक है। शामऊन ने कहा पहले तू अपने साथी को तंदुरुस्त कर दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस पर हाथ फेरा और वो तंदुरुस्त हो गया और उसकी आँख भी ठीक हो गई। फिर शमऊन ने कहा ए बादशाह, ये तो पैगंबर की निशानी है। फिर शमऊन ने आपसे कहा कि बताओ इस मस्जिद के लोगों ने रात को क्या खाना खाया। आपने एक एक के बारे में बता दिया कि तुमने रात को फला चीज़ खाई है। फिर शमऊन ने कहा ये आदमी कहता है कि तू मिट्टी का परिंदा बनाता है और वो जिंदा करके उड़ा देता है। आपने कहा ये सच कहता है। फिर आपने मिट्टी का एक परिंदा बनाया, फिर उस पर फूंका, वो सबके सामने जिंदा होकर उड़ने लगा। इसके बाद बड़े बड़े रोगी आपकी फूंक से तंदुरुस्त हो गए। सबने दरख्वास्त की कि अब मुर्दे को जिंदा करो। आपने कहा जिस मुर्दे को कहो मैं अल्लाह के फजल से उसको जिंदा कर दूंगा। सबने कहा साम बिन नूह को जिंदा करो जो हमारा और तुम्हारा दादा है। आप सबके साथ हजरत साम की कब्र पर गए, खुदा से दुआ की। उसके बाद साम को पुकारा खुदा के हुक्म से जो आसमान व जमीन का पैदा करने वाला है। कब्र फट गई और एक आदमी सफ़ेद बाल वाला बाहर निकल आया और जवाब दिया ए नबी मैं हाजिर हूँ, और सामने लोगों की तरफ मुंह करके कहा ए लोगों, ये ईसा मरियम सिद्दीकी का बेटा और खुदा की भेजी रूह है। तुम इनकी नबूवत को मानो और ईमान लाओ। आपने साम से पूछा तुम्हारे बाल तो सफ़ेद नहीं हुए थे, ये दाढ़ी सफ़ेद क्यों हो गई। उन्होंने जवाब दिया जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मुझे गुमान हुआ कि कयामत आ गई है, उसकी हैबत से मेरे बाल सफ़ेद हो गए। आपने फरमाया तुम्हें वफ़ात पाए कितना ज़माना गुजर गया। वो बोले 4000 साल। आपने कहा कि तुम चाहो तो मैं खुदा से दुआ करूँ कि तुम फिर दुनिया की हवा खाओ। साम ने कहा आखिर फिर मौत का मज़ा चखना ही है, अच्छा ही है मुझे वापस भेज दिया जाए। आपने दुआ की। वो फिर पहले की तरह कब्र में तशरीफ़ ले गए और ज़मीन बराबर हो गई। इस मुआज़े से लोग हज़रत ईसा पे ईमान ले आए।